हेलो एवरीवन। फाइनली जंतर मंतर के दायरे से जो चीज़ें थी वो अभी सॉल्व हो चली है। सोल एक्चुअली ये हुई है कि जंतर मंतर पे जो इतने दिनों से धरना चल रहा था और उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। चलो हम लोग जी कह के उनको इज्जत दे रहे हैं तो अच्छी ही बात है। अब बात यह आती है कि नए शिक्षा मंत्री भी भारत में बन गए हैं। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने निर्देश जारी किए हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रहलाद जोशी बने हैं, कर्नाटक से आते हैं, साल 2004 से लगातार वो भारत के अंदर लोकसभा यानी कि एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो अभी बात ये आती है कि इसमें टोटल 5 फैक्टर हैं। एक्चुअली 5 फैक्टर कौन कौन से हैं सर? मतलब ये इस्तीफ़े की जो राजनीति थी, या कह सकते हो इस्तीफ़े तक हम लोग पहुँचे थे, वो क्यों पहुँच पाए थे हम लोग? तो इस्तीफ़े तक पहुँचने की वजह सबसे पहले ये थी कि जंतर मंतर के दायरे से बाहर ये विरोध प्रदर्शन चला था। 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। 8 दिन बाद सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, और प्रोटेस्ट में असली मोड़ तब आया जब 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सफ़ेद चादरों में लपेटकर सोनम जी को उठा लिया था और सहानुभूति में प्रोटेस्ट साइट पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ने लग गई थी। उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद 20 जुलाई को संसद जो है मार्च है, उसमें सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। अब उस दिन से वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लग गए थे, तो पूरे देश के अंदर आक्रोश बढ़ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने भी लिखना स्टार्ट कर दिया कि खून बहा, लाठियाँ चली, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया लेवल पे बातें थी, इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें चल रही थी। फिर 21 जुलाई को राहुल गांधी ने अचानक पीएम आवास के बाहर धरना दे के बैठ गए। अलग अलग शहरों में अलग अलग जो आप कह सकते हो छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ पे भी प्रदर्शन होने लगे। इवन ऐसा ही नहीं कि ये इंडिया लेवल पे था, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी था। जैसे जो भारत के बच्चे ब्रिटेन में रह रहे हैं, जर्मनी में हैं, नीदरलैंड्स में हैं, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, वो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर लगभग 1,000 से ज़्यादा बच्चे हैं वो जमा हो गए थे। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा था कि अब ये प्रोटेस्ट कांग्रेस जनता पार्टी के दायरे से बाहर गया है और ये इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें चल रही थी। सरकार ने कहा था कि 24 घंटे का समय दीजिएगा, और इवन इनसे बात भी की थी, पर बेसिकली कांग्रेस जनता पार्टी ने स्पेशली कहा था कि बाकी सारी डिमांड जो है ना, हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड है नॉन नेगोशिएबल है। उस पर तो कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 डिमांड थी। जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है, मतलब सुसाइड किया है एक्चुअली बच्चों ने, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देना था। सेकंड सबसे बड़ी डिमांड तो यही थी कि इनका इस्तीफ़ा वाली बात थी। सो दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट क्या था? दूसरा फैक्टर ये इंपॉर्टेंट था कि मोदी सरकार पर 3 फ्रंट से एक साथ दबाव पड़ा। पहला तो ये था कि जंतर मंतर पर लोगों ने, मतलब लगभग 20 से 30 हज़ार युवा हर वक्त ही वहाँ पे मौजूद रहे थे। इवन वैसे तो ये अभी हमें मीडिया कह रही है कि हज़ारों थे, वैसे वहाँ पे लाखों युवा थे, जो कि कह सकते हैं हम लोग अनफिल्टर्ड बात है फ़िलहाल के लिए तो। पर हाँ, लाखों युवा वहाँ पे थे। 50,000, 30,000, 40,000 की संख्या नहीं कह सकते, पर हाँ हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे उस टाइम के बाद में लगातार मौजूद रहे ही रहे। 21 जुलाई को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ऐसे कई विपक्षी नेता थे, पीएम आवास के घेरने के लिए धरने पे बैठे थे। और इवन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा जो है ना, अगर नहीं होता तब तक वो कोई चर्चा नहीं होगी। वहाँ पे पार्लियामेंट सेशन भी नहीं चलने दिया था। पूरा का पूरा विपक्ष जो है ना इसमें इकट्ठा रहा था एक साथ ही। ये तस्वीरें आपको मैं फ़ोटो में मतलब देख रहे हैं, राहुल गांधी जी को पीएम आवास से उठाया गया था और ये कहा गया था सुरक्षा का हवाला देते हुए। पार्टी के अंदर नेताओं और सेलिब्रिटीज़ की भी आवाज़ें उठी थी। ऐसा नहीं है कि केवल ही मतलब पार्टी के नेता या विपक्ष ही इकट्ठा हुआ था, बल्कि ऐसे भी थे जितने भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स है, जितने भी यूथ इन्फ्लुएंसर्स है, इवन सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ है, क्रिकेटर्स है, ये सब भी इस पेपर लीक को गंभीर मुद्दा मान रहे थे। तीसरा बड़ा फैक्टर था बीजेपी एनडीए के जो भीतर ना सलाह और आरएसएस का थोड़ा इसमें ज़्यादा रुख था। ऐसा कह सकते हैं कि आरएसएस की सलाह के ऊपर ही ये हुआ है। 23 जुलाई को मुरली मनोहर जोशी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हिस्सों से जो युवा छात्र आए हैं, कई दिन से नई दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा
देखना ये दुखद है। युवा लड़के लड़कियों के साथ भी बर्बर व्यवहार देखना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बातें हैं। तो 24 जुलाई को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि नई पीढ़ी सवाल पूछती है, हमें उन्हें तर्क समझना होगा, हमें उन्हें बहुत स्नेह देना होगा, हमें उनके उनके साथ समय बिताना होगा, हमें उनसे संवाद करना होगा। हालांकि भागवत ने सीधे तौर पे प्रदर्शन पे कुछ नहीं कहा था, लेकिन हाँ, युवाओं के सिंपैथी लेने के लिए कह सकते हो या जैसे भी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के आवास के बाहर अचानक धरना देकर सत्ताधारी खेमे को चौंका दिया था और उसे बैकफुट पर धकेल दिया। तो इससे भी एक बहुत बड़ी कह सकते हो कि उस समय मतलब एक इमेज नेगेटिव गई थी। उस समय के लिए नेगेटिव इमेज पर नाराज़गी तो जाहिर की थी लोगों ने, और नेगेटिव इमेज सरकार की गई थी इस समय, तो कह सकते हो आप। और इसके साथ साथ जो है ना, एक एनडीए के सीनियर सांसद हैं, उन्होंने भी लिखा कि दुर्भाग्यवश स्थिति को बिल्कुल भी ठीक से नहीं संभाला गया है। इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात है कि सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रोटेस्ट लीडरलेस अभी हो रहा है। तो अब फैक्टर नंबर 4 आता है। अब सरकार की एंटी यूथ छवि बनाने का खतरा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है 2029 के अंदर फिर से इलेक्शन है। ऐसा हाल ये नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हैं, ये हाल पहले भी हुआ है। साल 2013 का आप आंदोलन देखें, अन्ना हजारे का, साथ में अरविंद केजरीवाल थे, और ये आंदोलन जो किया था, इस आंदोलन ने ही कांग्रेस सत्ता से गायब हो गई थी, और उसी वजह से हम बीजेपी को ले आए थे। और ये बहुत बड़ा सबक कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को मिल जाए। दैट्स वाई बीजेपी फिर से इस बात को मतलब गलती नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए अब 2014 का इलेक्शन जीता, 19 का भी जीता, 24 का इलेक्शन जीता, और 1/3 से ज़्यादा इसमें युवा वोटर्स है। और अब वोट वाइब जैसे पॉलिटिकल रिसर्च देखते हैं, या सीजेपी और उसके प्रोटेस्ट को लेकर सर्वे भी किया गया, तो 87% लोग सीजेपी को जानते हैं और 1/3 लोग प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। 41.4% लोगों का मानना है कि इस प्रदर्शन से बीजेपी और एनडीए जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर इस्तीफ़ा नहीं लेती तो ये लंबे समय तक चलता, तो हो सकता है कि चुनावी नुकसान उठाना पड़ता। तो एक मतलब ग्राउंड लेवल पे उनको नाराज़गी बढ़ती जाती। तो सरकार ने एंटी यूथ की जो छवि है ना, वो ना बने, इसलिए ये कदम उठा लिया। 5वां और लास्ट फैक्टर ये कहता है कि यूपी, पंजाब समेत आने वाले समय यहाँ पे चुनाव है। आने वाला 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, के साथ साथ पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं यूपी के इलेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किस मामले में? जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में तो चलो राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या के मामले में, और यहाँ की जनसंख्या मतलब यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी, ये डिसाइड करते हैं हमारी केंद्र सरकार को भी। तो ये इसको तो बिल्कुल भी, इवन आपने देखा है बिहार यूपी के बच्चों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। पंजाब में भी इलेक्शन है, उत्तराखंड के भी इलेक्शन है। तो इसी करके ये प्रोटेस्ट जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, ताकि ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो, लोगों के बीच में नाराज़गी ना बढ़े। तो इसी करके जो है ना, और अब एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में तो कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है, पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूत है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो ये समाजवादी पार्टी है, इन्होंने भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे। तो इनको डर था कहीं हमें चुनावी नुकसान ना हो जाए। तो इसी करके इन्होंने साल 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ अभी के इलेक्शन, इन सबको ध्यान में रखना था। 1974 में भी जेपी आंदोलन हुआ था, 2011 से 13 के बीच का जो अन्ना आंदोलन था, इन्हीं दोनों आंदोलन ने देश की सरकार बदल दी थी। तो इसीलिए चाहती थी सरकार कि उनकी ग्राउंड लेवल पे, या कह सकते हो कि पहले जो बाकी लोगों ने गलतियाँ की थी वो हम ना करें, और 29 में भी फिर से हम लोग सत्ता में आ जाए। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है ये कि कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या 2029 में बीजेपी लोकसभा में फिर से बहुमत साबित कर पाएगी? और दूसरा सवाल है कि आने वाले समय जो उत्तराखंड में, पंजाब में और जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, क्या यहाँ पे विपक्ष को फिर से हरा पाएगी, पूर्ण बहुमत ले पाएगी सरकार? अपने कमेंट में ये राय मुझे ज़रूर देना। मिलता हूँ फिर किसी एक और वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।